है और ये हरा कलर नीले और पीले को बनाकर बनता है। ये समृद्धि का कलर है और उसके बीच में नीला है। ये आसमान का कलर है और इसमें 24 पीलियां समय के पहिए। भारत माता की दो हाथ नहीं, एक ही हाथ काफी है, एक हाथ। भारत माता की हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरू भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा तू भारत में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ू पति। उपस्थित दिव्यात्माओं, अपने मोबाइल ऑन कर लीजिए, नेट बंद है। मेरे छोटे भाई ने नेट बंद करवा दिया। मेरा छोटा भाई यहाँ का मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ। वो गोरक्षनाथ संप्रदाय का आदमी है, मैं जूना अखाड़े का आदमी हूँ। अपने छोटे भाई से कह रहा हूँ, भाई तुझे मौका मिला है भारत में सच्चा लोकतंत्र लाने का, और ज्यादा कुछ मत कर मेरे छोटे भाई, नेट चालू करवा दे। नहीं, तेरी गोदी मीडिया का सहयोग चाहिए हमें। उसको नैरेटिव चलाने दे तेरी गोदी मीडिया को। हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान प्रायोजित हैं, लेकिन हमारी सोशल मीडिया दिखाएगी कि भारत की धरती का किसान जब सड़कों पर आंदोलन कर रहा था, जब भारत की धरती का किसान खुले आसमान के नीचे दम तोड़ रहा था, जब देश का संत चला हुआ था, तब भारत की गोदी मीडिया क्या कह रही थी? यहाँ कह रही थी गाजीपुर में, वाह देखो थोड़ी देर में ये खेल खत्म होने वाला है। धारा 144 का पोस्टर लग चुका है और पुलिस लेफ्ट राइट कर रही है। मैं पुलिस के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप किसानों के बच्चे हो, मेरे बच्चों, एक IPS 15 लाख बच्चों में से निकल के आता है और वही तुम्हारा DG बनता है तुम्हारा, चाहे CISF हो, ITBP हो, चाहे BSF हो। BSF का DG राकेश अस्थाना गुजरात केडर का एक हार्डकोर क्रिमिनल व्यक्ति। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी लड़ाई को जिताने आया हूँ। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अगर लड़ाई जीतना है तो हमें महात्मा गांधी को अपने जीवन में बड़ा करना होगा। महात्मा गांधी को अगर आप लोगों ने तस्वीरों में लटका दिया और मालाएं पहना दी और भी विचार दफन हो गया, तो याद रखना, इन दो गैंगस्टर के सामने आप भी दफन हो जाओगे। ये दो गैंगस्टर कौन है? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। नाम ध्यान से सुनना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये जनतंत्र के नाम पर दोनों गैंगस्टर इस सिस्टम पे कब्जा कर चुके हैं और गौतम अडानी के माध्यम से धन के बल पर आपकी भारत की आत्मा को कुचलना चाहते हैं और गोदी मीडिया उनका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, एक नया इतिहास लिखने का समय आ गया। क्यों आया? उस धरती को मैं प्रणाम करने आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस का व्यक्ति एक समाज सेवक बनकर, एक किसान पुत्र बनकर बैठा था, जिसका नाम है राकेश। बात ध्यान से समझिएगा। मैं सिंधु बॉर्डर पे लगातार था, आज मैं इस धरती को नमन करने आया हूँ। रॉक ईस्ट दोनों मिलके क्या बनते हैं, संधि विग्रह कर रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया के भाइयों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का बाइकआउट कर चुका हूँ। अपने मरते दम तक कभी मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई बाइट मैं नहीं दूंगा। कभी आप मेरी मेन स्ट्रीम पर कोई बाइट नहीं देखोगे। गूगल पर जाके सर्च करना स्वामी हर्षानंद। मैं आज से नहीं, बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र एक नरभक्षी व्यक्ति है, इसको खून की प्यास है, ये खून पीना जानता है। अब आप तालियां बजा रहे हैं, बताइए आप, इसलिए प्रॉब्लम है। वो खून पी रहा और हम तालियां बजा रहे हैं। अरे अपनी आवाज को सही तरीके से उठाना होगा। ये तिरंगा, जिस तिरंगे के नाम पे इतनी बगावत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर सबसे पहले कौन सा कलर है? सैफ्रॉन। ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें है।
उसके बीच में है सफेद, ये जल का कलर है, और ये हरा कलर नीले और पीले को बनाकर बनता है, ये समृद्धि का कलर है, और उसके बीच में नीला है, ये आसमान का कलर है, और इसमें 24 तीलियां समय के पहिए को घुमा रही है। समय का पहिया आपके हाथ में है, अब निर्णय आपको करना है। आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं, मुझे बताइए। आप अगर जीतना चाहते हैं तो अपने भीतर की शांति को बड़ा करिए। उस गुरु महाराज ने क्या संदेश दिया था, इतिहास पढ़िए, उस समय आ गया है। ये झंडा पंजाब की धरती से आया। पंजाब में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहते। 5 नदियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और उनकी सेवा रगों में बहती है। वहां से भारत माता का ये झंडा आया है। इसको अगर जन जन का बनाना है तो मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनिए। आप अपने मुख से उस नर पिशाच का, नर भक्षी का नाम लेना छोड़ दो और इस रेखा को बड़ा करो। तरीका मैं बताता हूं, आप अपने अपने मोबाइल खोल लो और उस पर कैमरा ऑन करो। करो कैमरा ऑन, खोलो सारे मोबाइल। मैं बता रहा हूं तरीका आपको। फेज 1, आपको इस सिस्टम से कैसे लड़ना है। ये राकेश अस्थाना आप पर गोलियां चलाने की कोशिश करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेड डीजी हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसको आलोक वर्मा गिरफ्तार करना चाहता था, सीबीआई का डायरेक्टर। इस नर पिशाच ने उसको घर बैठाया और इसको डीजी बनाया बीएसएफ का, सीबीआई से लेकर के। ध्यान से समझो, अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके से उनको गोली चलाने का मौका दे दिया, यकीनन आपका आंदोलन हार जाएगा। जब तक आप अहिंसा को अपने जीवन में बड़ा नहीं करते, तब तक मुझे डर है आपके हारने का। 6.5 सालों से मैं देख रहा हूं, सारे आंदोलन इस नर पिशाच ने कुचल दिए और अब ये योजना शुरू हो चुकी है। अब ये फेज 1 है। ये लड़ाई का यूं समझो पहला दिन है। कई ड्रामे करेंगे ये लोग, कई ड्रामे होंगे आपके यहाँ पर। हर ड्रामे के खिलाफ आपको अपनी करुणा को, अपनी पवित्रता को बड़ा करना होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करिए और ये छोटी सी सूचना सुनिए। इसको पूरी दुनिया में फैला दीजिए। बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, सीधा सा सवाल है मेरा। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत कौन तय करते हैं? बेचने वाले। किसान की फसल की कीमत कौन तय करता है? खरीदने वाला। इधर आइए यार, ये मेरे साथ खड़े कबड्डी के कोच। मेरा यहाँ पे कोई प्रवचन करने का भाव नहीं था, मैं तो इस धरती को प्रणाम करने आया था जहाँ से ये आंदोलन नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। मुझे बहुत डर था। 24 तारीख को मैंने सिंगू बॉर्डर पर बोला था, आपकी ट्रैक्टर रैली में असामाजिक तत्वों का घेरा है। मेरे को रिपोर्ट मिल रही अंदरूनी, क्योंकि मैं IAS IPS में भी ट्रेनिंग देने जाता हूं, तो मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा, स्वामी जी हमें आपकी ट्रैक्टर रैली में बहुत खतरनाक दृश्य दिख रहा है। तो मैंने 24 तारीख को सिंगू बॉर्डर पर बोला था, वही हुआ। पर मुझे आज समझ में आया कि वो हमारे सबके भाग्य को खोलने के लिए हुआ, भाग्य के उदय के लिए हुआ, सच्चे लोकतंत्र के उदय के लिए हुआ। अगर ये नहीं होता तो गाजीपुर में ये दृश्य नहीं उभरता कि हमारे एक साथी ने, राकेश बाबू ने, सारी चीजों को पहचान कर ये तय कर लिया और उनकी करुणा ने फिर वापस भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आपकी नैतिक जवाबदारी क्या है, ध्यान से सुनो। ये कबड्डी के खिलाड़ी उनको सिखाते हैं, कोच हैं आप, है ना? आपका नाम क्या है? आसन कुमार। आसन कुमार जी, मैं आसन लगाता हूँ और ये आसन खुद मौजूद है पूरे के पूरे। कबड्डी में 7 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं, 7 दूसरी तरफ होते हैं। राइट और रॉन्ग? कितनी खेल भावना होती है, पूरी ताकत लगाते हैं एक दूसरे को हराने में, लेकिन फिर सब गले लग जाते हैं। बस अगर आप चाहते हैं भारत में सच्चा लोकतंत्र आए तो क्या करना? सबको गले लगा के जीना है। हार और जीत दोनों हमारी है। प्रकृति उनको भी ये सिखा रही है कि तुम रावण बनो, और हमें भी ये सिखा रही है कि तुम धर्म के पथ में खड़े हो। जहाँ धर्म है, जहाँ शौर्य है, जहाँ पराक्रम है, जहाँ वीरता है, जहाँ साहस है, और उसके बाद जहाँ खेल की भावना है, और उसके बाद जहाँ सेवा, जहाँ सेवा है,
जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। बस आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, आप पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है, और धरती पुत्र कौन बन सकता है? भारत की आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी है, क्योंकि इतनी पवित्रता से मेरे देश का किसान इस धरती की कोख से फसलों को लहलाता है, वो अपना हक मांग रहा है। किससे मांग रहा था? प्राइवेट कंपनी से। अगर वो सरकार से मांगता 2 घंटे में हक मिल जाता, लेकिन सामने प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का एक ही तरीका है, अपनी रेखा को बड़ी करो और इस मोबाइल के जरिए ये सूचना पहुंचाओ। ये सूचना क्या है? वो देखो ऊपर कौन पक्षी खुले आकाश में घूम रहे, वो सूचना क्या है? ध्यान से सुनो, ये 2 लाइन, रक्त की फुहारे लाल लाल धारे, फिर भी सिंह सिंह श्यार श्यार ही कहता है। एक रक्त दास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्र हित बागी बन फांसी चढ़ जाता है। एक निज स्वार्थ एक धर्म देश खाता, एक धर्म की खातिर पुराण की जाती है। उनका इतिहास पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि हमें भारत को आजाद भारत बनाना है, भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो मेरे साथ अपना सीधा हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद।